हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग जो है कल जो है द्विघात समीकरण से संबंधित जो है 2025 में आने वाले 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों का जो है हल है जाने। और आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी से प्रश्न जो हम लोग का अध्याय 5 में दिया गया है। तो इसमें हम लोग जो है जानेंगे कि 2025 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न आने वाला है वो किस तरह के प्रश्न आएंगे वो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको एपी बोलते हैं हम लोग। इसको हम लोग एपी शॉर्ट में जानेंगे। जहाँ पर हम एपी लिखेंगे आप लोगों को समझ जाना है कि एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जानेंगे। तो हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। और यदि आप जो है यदि लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं तो आप 1 अंक स्तरीय प्रश्न या 2 अंक स्तरीय प्रश्न इसमें आप हल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो हम लोग का समांतर श्रेणी से है। वो क्या है? तो वह है हम लोग का AP -2 -4 -6 डॉट का प्रथम पद A और सार्वअंतर D ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है प्रथम पद A और सार्वअंतर D हम लोग को है ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो प्रथम पद किसे बोलते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर A लिखेंगे। A या A1 को ही प्रथम पद बोला जाता है। ये जो पहला अंक दिया गया है जो -2 है वो हम लोग का प्रथम पद A हो गया। तो यहाँ पर हम लोग -2 लिख दिए। और सार्वअंतर D जो होता है वो D हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं वो जानेंगे। D को हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं। ये हो गया हम लोग का प्रथम पद हो गया A1 और ये हम लोग का हो गया A2, ये हो गया हम लोग का A3। तो यहाँ पर जो है A2 में से A1 को है हम लोग हटा देंगे तो वही हम लोग का सार्वअंतर कहलाता है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे A2 - A1, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे A2 हम लोग का कितना दिया गया है तो -4 दिया गया है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। A1 कितना है तो -2 है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया तो प्लस हो गया 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि -4 में से 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो बड़ा चिन्ह किसका है तो -4 का है। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया -2 हो गया। तो ये हम लोग का एक आंसर हो गया प्रथम पद और ये D हो गया हम लोग का -2। यही हम लोग को जो है अलग करके भी पूछा जा सकता है। -2 -4 -6 का प्रथम पद A होगा। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2 होगा, -2 होगा, 1/2 होगा या 3/2 होगा। तो हम लोग को -2 में बनाकर जो है हल करके और -2 में है टिक लगा देना है। उसी तरह से पूछ सकता -2 -4 -6 का सार्वअंतर D होगा। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2 होगा, -2 होगा, 0.2 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो -2 में हम लोग को टिक लगा देना है D निकाल कर। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है प्रथम पद A और सार्वअंतर D निकालना आ गया होगा। अब आगे हम लोग को जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम लोग देखेंगे। कौन AP मतलब समांतर श्रेणी में है। ये आप लोग का ऑप्शन वाला है कौन AP समांतर श्रेणी में है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2,
4 6 डॉट डॉट, बी में दिया रहेगा 1 5 11 13 डॉट डॉट, सी में दिया रहेगा 3 9 21 डॉट डॉट, डी में दिया रहेगा नन। नन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन एपी में समांतर श्रेणी में, वो जानने के लिए हम लोग को सब में है सो बारी बारी से डी को हम लोग को देखना है कि इन लोगों के बीच में जो अंतर है वो आपस में बराबर है या नहीं है, वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग डायरेक्ट है सो बना सकते हैं, और नहीं तो आप लोग हल करके बना सकते हैं। 4 में से यदि 2 को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग का 2 आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो 2 का है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अगर इसमें घटाते हैं तो देखिए कैसे नहीं है, तो 5 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जो है सो आपस में क्या है, बराबर नहीं है, इनके बीच में अंतर है सो बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप लोग को लिखा होगा कौन एपी में है, और नहीं तो लिखा हुआ रह सकता है हिंदी में कौन समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। और आप लोग को है सो घटाकर जो है से दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, फिर दोबारा में तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो जब इक्वल हो जाएगा ये आपका सार्वंतर, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी मानेंगे। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है सो किस टाइप से पूछा जाएगा वो देखते हैं हम लोग। थ्री जो प्रश्न पूछा जाएगा वह है एपी 3 6 9 डॉट डॉट के अगला पद लिखे। अब इसके बाद अगला पद हम लोग को इसमें बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हल। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग का A1 हो गया, ये हम लोग का A2 हो गया, और ये हम लोग का A3 हो गया। अर्थात A4 हम लोग को पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो A4 हम लोग को निकालना है। इसमें A4 जब निकालना है तो एक सूत्र होता है हम लोग का, वो हम लोग को याद रखना है कि प्रथम पद यदि निकालना हो, प्रथम पद निकालना हो तो A में से D को जोड़ेंगे। दूसरा पद निकालना हो तो A में हम लोग 2D, मतलब यहाँ पर एक एक बढ़ते जाएगा हम लोग को। तीसरा पद निकालना हो तो ये हो गया हम लोग का दूसरा पद के लिए A प्लस D हो गया। प्रथम पद तो दिया रहता है। दूसरा पद निकालना हो तो A प्लस D लिखेंगे, और तीसरा पद निकालना हो तो A प्लस 2D लिखेंगे, और चौथा पद निकालना हो तो A प्लस हम लोग 3D लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग को जो है सो सिर्फ इस अंक में बढ़ना है। 2 3 4D हो गया। पाँचवां पद के बाद छठा पद निकालना हो तो A प्लस हम लोग को हो जाएगा 5D हो जाएगा। अर्थात इससे यहाँ पर हम लोग को जो है D में कम लिखना है, और A जो है सो हम लोग का समान रहेगा। A हम लोग का वही रहेगा, सिर्फ D 1 2 3 4 5। छठा पद निकालना हो तो 5D लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि हम लोग को 101 पद निकालिए, तो 101 पद में A रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 100D। कितना हो जाएगा? तो 100D। तो यहाँ पर देखिए 101 से ये जो है से 1 कम है। तो उसी प्रकार यदि चौथा पद हम लोग को यहाँ निकालना है तो चौथा पद हम लोग कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D लिखेंगे। A प्लस क्या लिखेंगे? 3D। अब सबसे पहले यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि D है, दिया हुआ तो नहीं है। तो D अभी हम आप लोग को बताएं निकालने के लिए कि D में जो है सो इसमें से इसको हम लोग घटाते हैं। 6 में से 3 को क्या करेंगे कि घटा देंगे, तो 3 आ गया। अब यहाँ पर जो है प्रथम पद कितना है? तो A1 ही प्रथम पद कहलाता है। 3 प्लस 3 गुने D का मान कितना आया? तो 3 आया। तो 3 प्लस 3 तिहाई कितना हो गया? तो 9 हो गया। 9 और 3 कितना हो गया? तो 12। तो ये हम लोग का ऐसे चौथा पद निकल गया। इसी प्रकार से आप लोग को जितना पद पूछेगा
11 पद, 12 पद, 25 पद, 26 पद, जो भी पूछेगा आप लोग को सिर्फ ऐसे पहले डी निकाल लेना है और प्रथम पद को ऐसे पहले लिख लेना है। उसके बाद जितना पद पूछेगा इस अनुसार आप लोग को बैठा देना है। इसी तरह से यदि हम एक क्वेश्चन और आप लोग को बताते हैं, -3, -6 और -9 डॉट डॉट, अब पूछेगा कि इसका जो है 22वां पद निकाले, 22वां पद निकाले। 22वां पद निकालना है हम लोग को, तो सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे a बराबर, तो पहला कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया गया है। उसके बाद d निकालेंगे हम लोग, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -6 लिखेंगे। अब इसको घटाना है तो यहाँ पर माइनस लिखे, अब घटाना है तो -3 घटा, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, तो ये प्लस हो गया है 3। अब यहाँ पर -6 में से 3 को यदि हम लोग घटा देंगे तो कितना लिखा जाएगा, -3। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो 22वां पद, तो a 22 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 22 लिखना है हम लोग को, तो यहाँ पर तो a हम लोग का रहेगा। अभी 22 से एक कम को लिखना है तो 21d लिखेंगे हम लोग। कितना लिख देंगे, 21d यहाँ पर है। सो अब देखिए प्रथम पद कितना है, तो -3 है, प्लस 21 गुने d का मान कितना आया, तो -3 आया। माइनस यहाँ पर 3 लिख दिए अब हम लोग। अब यहाँ पर लिखे -3, अब इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। 21 दिया कितना हो गया, तो 63 हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों माइनस में आ गया, तो 63 और -3, माइनस कितना हो गया, तो 66। तो ये हम लोग का निकल गया 22वां पद निकल गया। इस तरह से आप लोग को जितना भी पद पूछा जाएगा वो आप लोग को निकाल देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा वो देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हम लोग, फाइव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AP 21, 42, 63 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 होगा। इस तरह से क्वेश्चन ऐसो बहुत सारा पूछा जाता है। इसमें बहुत सारा प्रश्न आप लोग को ऐसो बहुत तरह से लिखा हुआ रहता है। लिखा हुआ 21, 42, 63 का कौन सा पद है सो 420 होगा, या नहीं तो 21, 42, 63 में कितने पद है सो 420 है ना। तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो आप लोग को सबसे पहले लिखना है, हल लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग हल लिखने के बाद लिखेंगे प्रथम पद a बराबर जो क्या है 21 है, और उसके बाद d निकाल देंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 42 में से 21 को क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब पद का मतलब होता है n का मान निकालना। यहाँ पर आप लोग समझिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र आप लोग को शायद याद होगा, और याद नहीं होगा तो आप लोग को ये सूत्र जो है समांतर श्रेणी का जो है सो पद निकालने का ये सूत्र होता है। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू ये d होता है। इसमें किसको क्या बोलते हैं, तो an जो है वो हम लोग का होता है कुल पद। क्या होता है, तो कुल पद होता है ये। और a जो होता है आप लोग को बता दिए अभी हम, प्रथम पद इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, तो प्रथम पद। n को जो है ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पद बोलते हैं। पद जो पदों की संख्या दिया हुआ रहेगा सो। और d को आप लोग जानते हैं सार्वंतर इसको बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं सार्वंतर के विषय में। तो इसमें से आप लोग को जो है सो लिखना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ सूत्र लिख देंगे, n बराबर a प्लस n-1 इंटू d लिख दिए। अब यहाँ पर कौन सा पद 420 होगा, तो ये 420 जो दिया गया है ये an हम लोग को दिया गया है। क्या दिया गया है, तो an। तो हम लोग पूछा जा रहा है n कितना पद जो है सो 420 होगा वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो है सो जो दिया हुआ है उसको इनपुट कर देंगे, मतलब बैठा देंगे। तो an दिया है हम लोग का 420 दिया गया है। प्रथम पद कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया है। उसके बाद प्लस है n हम लोग को निकालना है, तो n को रहने देंगे। -1 है तो 1 रहने दें। d कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया है, तो गुना में 21 लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पर 420 लिख दिए हम लोग, 21 को लिख दिए प्लस 21 से n भी गुना करेंगे तो 21n हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। 21 को 1 से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अर्थात 21 से हम लोग को इसको भी गुना करना है और इसको भी गुना करना है। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर है सो 420 लिख दिए। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है और दोनों एक ही संख्या है,
तो ये दोनों कट गया और इधर बच गया हम लोग का 21n। तो हम लोग लिखेंगे n बराबर 420 है और ये गुना में है तो नीचे भाग में चला जाएगा, तो 21 दूनी की 42 हो गया अर्थात 20। n बराबर हम लोग को निकल गया 20, अर्थात लिख सकते हैं कि 20वां पद जो है सो कितना होगा, 420 होगा। कौन सा पद हम लोग को होगा, तो 20वां पद। आप लोग जो है अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं तो 20वां पद निकालिएगा तो आप लोग a + 19d से तो आप लोग को जो है 420 आएगा ये। तो 20वां पद हम लोग का कितना हो जाएगा, 420 होगा। इस तरह से पूछा जा सकता है कौन सा पद है सो 320 होगा, तो यहाँ पर आप लोग को पदों की संख्या आप लोग को निकालना होगा। इस तरह से आप लोग के बुक में जो है 5.1 हो गया, 5.2 हो गया, है ना, 5.3 हो गया, उसमें आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन जो दिया गया है उसको आप लोग को हल करना है और देखना है कि हम लोग का आंसर आता है या नहीं आता है। और यदि आप लोग का आंसर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसे फिर से बताने का प्रयास करूंगा। समय को देखते हुए आप लोग को तैयारी भी करना है। जिन बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वे सबसे पहले लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार है सो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आपके जो है से मोबाइल में जाएगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग का जो है सो किस तरह का प्रश्न जो है सो छठा में जो पूछा जाएगा वो किस तरह का प्रश्न होगा वो हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। इस तरह से प्रश्न आप लोग को पूछा जा सकता है। 2 अंकों वाली, तो आप लोग सब जानते हैं कि 0 से 9 तक जो होता है 1 अंक वाली संख्या होता है, और 10 से जो शुरू होता है वो 10 अंकों वाली वो संख्या हम लोग का शुरू होता है। तो उसमें हम लोग को देखना है 3 से विभाजित मतलब 3 का गुणज, 3 का गुणज मतलब 3 को जो है 2 अंक वाली संख्या कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग AP निकालेंगे इसका और लिखेंगे 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। इस प्रकार से 2 अंकों वाली संख्या हम लोग को कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ये 1 अंक वाली संख्या है और हम लोग को पूछा जा रहा है 2 अंक वाली संख्या। कितने अंकों वाली पूछा जा रहा है, तो 2 अंक है। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 से। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 12 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 के बाद 3 से कटने वाला संख्या क्या है, तो 15 है, उसके बाद 18 है, और लास्ट में जब जाएंगे तो कितना तक जाएगा, 99 तक, 2 अंक वाली संख्या। इसके बाद 100 आ जाता है, वो 3 अंक वाली संख्या आता है। 1 और 00 3 अंक वाली हो गया, यहाँ पर 2 अंक वाली। तो यहाँ पर फिर से आ गया 3 से विभाजित संख्या कितना है। तो अभी जो प्रश्न हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से हम लोग को इसको हल करना है। यहाँ लिखेंगे A बराबर जो है सो 12 हो गया और D हो गया 15 में से 12 को घटा देंगे तो ये हम लोग को निकल जाएगा 3। अब इसमें AN हम लोग को जो दिया हुआ है वो कितना दिया गया है, 99, मतलब कुल पद जो है कितना है, 99 है। तो हम लोग को निकालना है n निकालना है जो 3 से विभाजित होगा, कितने पद जो हैं सो 3 से विभाजित होगा वो निकालना है। फिर से फार्मूला हम लोग लिखेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। an कितना दिया हुआ है, तो 99 दिया गया है। a कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया है, प्लस n हम लोग को निकालना है -1, d हम लोग को कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब 99 यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख देंगे 12 प्लस 3 से n को गुना करेंगे तो 3n हो गया, माइनस हो तो माइनस लिख दिया, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया हम लोग को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 99 बराबर, अब देखिए 12 में से ये 3 घटेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9, प्लस में यहाँ क्या हो गया, तो 3n।
अब यहाँ पर जो है इसे हम लोग को क्या करना है कि 99 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब इधर बच गया कितना हम लोग का 3n। अब 99 में से 9 को यदि हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ 90 बच जाएगा और इधर हो जाएगा 3n। तो n बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 90/3। तो 30 तिहाई क्या हो गया 90 हो गया। तो n बराबर कितना निकल गया तो 30। तो 3 का गुणज मतलब 3 से विभाज्य होने वाली कितना संख्या है 2 अंक वाली, तो 30 है। तो यही हम लोग का जो है सो क्या हो गया आंसर हो गया ये हम लोग का। तो उम्मीद है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार यहाँ 3 अंकों वाली पूछ सकता है, 4 अंकों वाली पूछ सकता है, 5 अंकों वाली भी पूछ सकता है। तो उसको आप लोग को देखना, अगर 3 अंकों वाली पूछेगा तो हम लोग को कितना से स्टार्ट करना है 5 से विभाजित होगा। तो 100 जो है इसे 5 से विभाजित होता है 3 अंक वाला, है ना। फिर 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा और अंतिम में कहाँ तक चला जाएगा हम लोग के 995 तक, 995 तक जाएगा वो। और उसके बाद आ जाएगा हम लोग को 1000 आ जाएगा, वो 4 अंक वाली हो जाएगा। तो 3 अंक वाले पूछेगा, 4 अंक वाले पूछेगा, तो आप लोग को इसी तरह से हल करना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन जो है इसे किस तरह का है सो हम लोग को प्रश्न आएगा वो हम लोग देखते हैं। सातवां जो प्रश्न है हम लोग को पूछा जा रहा है, चौंतीस प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट प्लस 10 का योग फल ज्ञात करें। तो योगफल हम लोग को इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद लिखेंगे, कितना हो गया 34। डी कितना हो गया तो 32 में से 34 को क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, 32 में से 34 घटा देंगे तो कितना आ गया -2 आ गया। अब हम लोग को निकालना है योगफल निकालना है, अर्थात प्लस 10 का योगफल। तो योगफल कितना का निकालना है ये इसमें नहीं दिया गया है। इसमें योगफल हम लोग को कितना का निकालना है वो नहीं दिया गया है। कितना पद का योगफल निकालना है ये हम लोग को इसमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले जो है सो ये जो प्लस में जो दिया गया है वो अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम लोग n बोलते हैं, वो है कितना दिया गया तो 10। तो सबसे पहले n निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे n। अब n जितना आएगा उसमें जितना n आएगा उसी का योगफल हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या हो गया d हो गया। ये दिया हुआ है कितना तो 10 दिया गया। प्रथम पद कितना है तो 34 है, प्लस n निकालना है -1, d कितना दिया गया है तो -2 दिया गया है। 10 यहाँ लिख दिए बराबर 34 प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा तो माइनस हो गया। 2 को n से गुना करेंगे तो 2n, माइनस माइनस क्या हो गया तो प्लस हो गया, 2 एकम 2 हो गया ये हम लोग का। अब यहाँ पर 10 लिखिए बराबर 34 और 2 कितना हो गया तो 36 हो गया, माइनस यहाँ पर क्या हो गया 2n हो गया। यहाँ 10 है ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 36 हो गया। अब इधर बच गया -2n। 10 में से 36 को घटाएंगे हम लोग तो माइनस कितना लिखा जाएगा हम लोग को तो 26 लिखा, क्योंकि 36 में से 10 घटेगा, 10 में से 36 नहीं घटेगा। तो यहाँ पर माइनस क्या है तो 2n है, माइनस माइनस इक्वल में रहता है कट जाता है। तो यहाँ पर n बराबर लिखेंगे 26/2, ये कितना बार में कट गया तो 13। तो n बराबर कितना निकल गया 13। अब इस 13 पद का जो है हम लोग को योगफल निकालना है। क्या निकालना है तो योगफल। तो योगफल को हम लोग SN बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको SN। और इसका जो सूत्र होता है एक बड़ा भी होता है और एक छोटा भी होता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसका छोटा फॉर्मूला को याद करेंगे। इसका सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस an, ये सूत्र है।
और नहीं तो ए एन के जगह में एल भी लिख सकते हैं। एल जो है से ये ए एन या एल, इसी को बोलते हैं हम लोग। एल बोलिए या ए एन बोलिए। तो यहाँ पर चलिए कितना दिया गया है एन, तो यहाँ पर 13 दिया गया है बराबर। एन कितना है तो 13 है बटा 2 लिख दिए। प्रथम पद हम लोग को कितना दिया गया है तो यहाँ पर 34 दिया गया है, प्लस ए एन कितना हम लोग का है तो अंतिम पद कितना दिया गया है ए एन, तो ये 10 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख दिए। अब यहाँ 13 बटा कितना लिखे 2 लिख दिए, गुने 34 और 10 कितना हो गया तो 44 हो गया। इसको काट दिए हम लोग तो 22 बार में कट गया। अब 13 और 22 को गुना कर देंगे तो 13 दूनी की 26 के 6, 13 दूनी की 26 और 2 26 27 28 286, यही हम लोग का एशियन मतलब है। सो 13 का योगफल निकालना है, प्लस 10 का योगफल नहीं, प्लस 10 जो दिया गया है वो ए एन दिया गया है, तो ये 286 जो है सो हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह से जब प्लस में जब दिया हुआ रहेगा और योगफल पूछेगा तो आप लोग को इस तरह से जो है सो बनाना है, और प्लस में नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग को इस सूत्र में है सो बैठाना है इस सूत्र में। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग को किस तरह से है सो पूछा जाता है, वो हम लोग देखते हैं। एट क्वेश्चन जो है हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन में एपी 7 12 2 7 12 डॉट डॉट के 10 पदों का योग निकालें। 10 पदों का योग निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे 2, डी लिखेंगे 7 में से 2 को घटाना है तो कितना आ गया 5। अब 10 पदों का ये यहाँ पर प्लस नहीं दिया गया है तो प्लस नहीं लिखेंगे, हम लोग निकालना है एस 10 पद निकालना है। एस 10 पद को है सो ज्ञात करना है। योगफल का मतलब होता है एस। योगफल में एस का सूत्र हम लोग बैठाते हैं, ये नहीं कि ए एन का सूत्र बैठाते हैं। अब एस एन का जो सूत्र होता है, अब इसमें शॉर्ट वाला सूत्र नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पूरा सूत्र n/2 बड़ा कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, इसमें हम लोग को बैठाना है। तो n कितना है तो हम लोग का तो n दिया हुआ ये 10 दिया गया है, यही 10 पद को है सो एस 10 बोलेंगे हम लोग, ये 10 दिया हुआ है तो n जहाँ आएगा वहाँ पर 10 बैठा देंगे। बड़ा कोष्ठ 2 गुने a का मान कितना है तो 2 है, प्लस n आ गया तो n कितना बैठा है हम लोग तो 10 -1, डी कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है, तो यहाँ पर गुना में 5 बड़ा कोष्ठ लिख देंगे। अब यहाँ 2 पच्चे कितना हो गया तो 10 हो गया तो 5 लिख दिए। 2 दूनी की 4 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया 9, गुना कितना है तो 5 है। यहाँ पर लिखेंगे 5 4 प्लस 9 पच्चे कितना हो गया तो 45 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 5 गुने 4 और 45 कितना हो गया तो 49 हो गया। अब 5 और 49 को गुना कर देंगे तो 9 पच्चे 45 के 5 हाथ में 4 पंचों के 20 और 4 24 245, यही हम लोग का एस 10 निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समांतर श्रेणी का ये सारा जो प्रश्न जो अभी बताए हैं उसका हल जो बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक लाइक मेरे लिए कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आगे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न जो है सो हम लोग का जो है सो एग्ज़ाम में है। सो अंतिम प्रश्न जो है इन जो 9 प्रश्नों में से ही आप लोग का 1 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय, 3 अंक स्तरीय प्रश्न आएंगे। इसमें से तो 5 अंक स्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं, तो 3 अंक 4 अंक जो भी अंक तक आप लोग का रहेगा वो आप लोग से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वह एपी निर्धारित करें 9, वह एपी
निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 तथा सातवां पद 9 है। एपी निकालना है हम लोग को। एपी का मतलब जो 2, 4, 6 डॉट जो दिया रहता है वो हम लोग को निकालना है। तो जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है तो 9 है। इस तरह से जब प्रश्न दिए रहते हैं तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। A3 जो दिया हुआ है वो 5 दिया गया है और इस तरह से हम लोग ऐसे बीच में लगे, और A7 जो दिया गया है वो कितना है तो 9 है। तो सबसे पहले AP निकालना है। AP का मतलब कि बीच में अंतर है सो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले A3 अगर निकालना है तो A3 का सूत्र क्या होता है। अगर हम बोलते आप लोग को कि तीसरा पद निकालिए तो आप लोग क्या लिखते तो A + 2D लिखते। क्या लिखते हैं A + 2D। तीसरा पद निकालने का ये सूत्र हो गया। अब बराबर इधर कितना 5 है तो इसको समीकरण 1 बना देंगे। यहाँ पर A7 है तो A7 कौन सा सूत्र से निकालिएगा तो A + कौन सा 6D। अब बराबर इधर कितना लिखिए 9 लिखिए। ये समीकरण हम लोग क्या हो गया तो 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 को पहले उतार देंगे। A + 2D बराबर 5 लिखेंगे और A + 6D बराबर हम लोग कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि घटाने पर लिख देंगे। घटाने पर तो चिन्ह बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस। प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल में जो रहता है सो। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है और यहाँ पर 6 है। तो बड़ा जो है सो 6 है और इसका चिन्ह माइनस है। इस चिन्ह को अब हम लोग को नहीं देखना है। -6 है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे और 6 में से 2 को घटा देंगे तो 4D आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर जो है सो बड़ा 9 है और इसका चिन्ह जो है सो माइनस है। 9 में से 5 जाएगा तो ये कितना हो गया 4 हो गया। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो D बराबर 4 बटा क्या लिख देंगे हम लोग 4। ये गुना में तो नीचे भाग में एक बार में ये कट गया। तो D का मान हम लोग का कितना निकल गया 1 निकल गया। अब हम लोग समीकरण 1 में D का मान को रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 हम लोग का क्या है तो A + 2D बराबर 5 दिया गया है। A + 2D बराबर कितना है 5 है। प्रथम पद हम लोग को निकालना है। इसमें D दिया गया है तो A तो दिया नहीं गया है तो A लिख दिए प्लस 2D है तो 2 गुने D का मान कितना आया तो 1 आया। तो यहाँ पर 1 रख दिए हम लोग बराबर यहाँ पर कितना लिख दिए 5 लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे A + 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया प्लस इधर 5 लिख दिए। अब A बराबर जो है सो हम लोग क्या लिखेंगे A बराबर 5, ये प्लस में उधर गया तो क्या में हो गया माइनस में 2 हो गया। तो A हम लोग का 5 में से 2 गया तो ये 3 निकल गया। तो A और D हम लोग का निकल गया। अब AP निकालेंगे तो AP जो है सो आप सूत्र से भी निकाल सकते A + D, A + 2D, A + 3D इस प्रकार से। लेकिन उस तरह से नहीं हम लोग को शॉर्ट में निकाला। प्रथम पद यहाँ कितना है 3 है और अंतर कितना है इसमें तो 1 का अंतर है। तो 3 के बाद कितना आ जाएगा 1 का अंतर 4 आ जाएगा। 4 के बाद कितना आ जाएगा 5। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1। तो इस प्रकार से 5 हो गया 6 हो गया डॉट 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 इस प्रकार से लिख देंगे। यही हम लोग का AP है सो निकल गया इसमें। तो यही हम लोग का है सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है सो AP हम लोग का जो है सो दिया गया है। तो 3, 4, 5, 6 AP निकल गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है आज 9 जो प्रश्न हम लोग समांतर श्रेणी पढ़े हैं इसी में से आप लोग को जो है सो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आप लोग जो भी टुडे या गेस्ट पेपर जो भी खरीदे हैं उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको आप लोग विस्तार से देखिएगा, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन इसमें से 2 या 3 पूछा जाता है। उसको आप लोग को अच्छा से देखना है। और जो VVI क्वेश्चन जो 2 अंक 3 अंक के प्रश्न है
वो हम आज बता दिए आप लोग को। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर 6 में हम लोग। तो हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।